के आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो टोटल इश्यू साइज 425.87 करोड़ है, जिसमें 320 करोड़ का फ्रेश इश्यू और लगभग 1.99 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसकी वैल्यू लगभग 105.87 करोड़ है। फ्रेश इश्यू से रेज होने वाला फंड्स कंपनी के पास जाएंगे, जबकि ओएफएस के थ्रू रेज होने वाला अमाउंट सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 5 अगस्त 2026 को ओपन होगा और 7 अगस्त 2026 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 10 अगस्त 2026 तक फाइनलाइज होगा और कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग 12 अगस्त 2026 को हो सकती है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 50 से 53 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड सेट किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 281 शेयर्स का है, जिसके हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,893 रुपीस होगा। आईपीओ के नेट प्रोसीड्स का यूज कंपनी अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए करेगी। इसमें से 220 करोड़ का इस्तेमाल इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करने के लिए होगा और 20 करोड़ सर्टेन बोरोइंग्स के रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। बची हुई अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। आरडी इंडस्ट्रीज इंडिया के सर्कुलर इकोनॉमी स्पेस में लीडिंग प्लेयर्स में से एक है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्योर लेड और लेड अलॉयज जैसे लेड कैल्शियम अलॉयज, लेड एंटीमनी अलॉयज, लेड टिन अलॉयज, लेड सिल्वर अलॉयज और लेड कैडमियम अलॉयज पर बेस्ड है, जो एनर्जी स्टोरेज, ई मोबिलिटी, ऑटोमोटिव और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने पियर्स में सबसे फास्ट ग्रोइंग है, जिसका रेवेन्यू CAGR पिछले 3 फिस्कल्स में 58.81% रहा। कंपनी को 2022 में 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस और बाद में ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स की वजह से 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस भी मिला। कलेक्शन, रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन का लूप क्लोज करके कंपनी इंपोर्टेड क्रिटिकल मेटल्स पर इंडिया की डिपेंडेंस कम करती है। कंपनी का इंस्टॉल्ड रिसाइकलिंग कैपेसिटी 1,56,950 MTPA है। अब हम देखते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स। आरडी इंडस्ट्रीज इंडिया के सर्कुलर इकोनॉमी स्पेस में लीडिंग प्लेयर्स में से एक है, जो एंड ऑफ लाइफ एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स और नॉन फेरस स्क्रैप की एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग में स्पेशलाइज करती है। कंपनी प्योर लेड और लेड अलॉयज मैन्युफैक्चर करती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करते हैं, जहां प्योरिटी लेवल्स 99.97% से 99.985% तक रेंज करते हैं। इंडिया में लेड स्क्रैप इंपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की लाइसेंसिंग और स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के अंडर आते हैं, जिससे इंडस्ट्री में काफी हाई एंट्री बैरियर्स क्रिएट होते हैं। आरडी इंडस्ट्रीज ने लो एमिशन टेक्नोलॉजीज और स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से टाइम पर अप्रूवल्स हासिल किए हैं। इसी का रिजल्ट है कि कंपनी का इंपोर्ट ऑपरेशंस FY24 के 61.34% से बढ़कर FY26 में 86.94% तक पहुंच गया है। इसके अलावा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पोर्ट्स और बैटरी लेड मैन्युफैक्चरर्स के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जिससे अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी जैसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर से रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। आरडी इंडस्ट्रीज का बिजनेस LME और MCX पर ट्रेड होने वाले लेड प्राइसेस की फ्लक्चुएशन से डायरेक्टली इंपैक्टेड होता है। इससे मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने बोर्ड अप्रूव्ड हेजिंग प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की है, जिसमें बैक टू बैक प्राइसिंग मॉडल शामिल है, जहां कस्टमर्स को दिया गया प्राइस LME प्राइसेस से लिंक्ड होता है। फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन LME के थ्रू हेजिंग भी की जाती है। कंपनी टिपिकली अपने एक्सपोजर का 60 to 100% फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हेज करती है, जो रॉ मटेरियल और प्योर लेड की सेल्स को LME प्राइस वोलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बाद अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स को समझते हैं। आरडी इंडस्ट्रीज का बिजनेस लिमिटेड कस्टमर्स पर काफी डिपेंडेंट है। FY24, FY25 और FY26 में कंपनी के टॉप कस्टमर से रिस्पेक्टिवली 72.42%, 51.22% और 40.64% रेवेन्यू आया है और टॉप 5 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन 90.54%, 82.46% और 81.98% रहा। टॉप 10 कस्टमर्स में अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, पायलट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेबांग मेटल ट्रेडिंग को लिमिटेड शामिल हैं। अगर इनमें से किसी भी मेजर कस्टमर से ऑर्डर्स कम या बंद हो जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू, फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज पर पड़ सकता है। आरडी इंडस्ट्रीज का बिजनेस लार्जली बैटरी और मेटल इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। FY24, FY25 और FY26 में रिस्पेक्टिवली 88.64%, 87.23%
8.3% और 84.79% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन दोनों इंडस्ट्री से आया है। बैटरी इंडस्ट्री में भी कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड जैसे एक ही बड़े कस्टमर से आता है, जो लेड एसिड बैटरीज की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अगर इन इंडस्ट्रीज में डिमांड की कोई डाउन टर्न आता है, चाहे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, रेगुलेटरी चेंजेस या सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ऑर्डर वॉल्यूम्स, रेवेन्यू और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। आरडी इंडस्ट्रीज का इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंस लगातार बढ़ रहा है। FY24 में कंपनी की टोटल परचेसेस का 61.34%, FY25 में 64.73% और FY26 में 86.94% इंपोर्ट से आया था। कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटेन नहीं करती और हर परचेज ऑर्डर की प्राइसिंग अलग से नेगोशिएट होती है। ऐसे में अगर ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव, करेंसी फ्लक्चुएशंस या सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते हैं, तो कंपनी को रॉ मटेरियल ज्यादा कॉस्ट पर खरीदने पड़ सकता है। और अगर ये हायर कॉस्ट कस्टमर्स तक पास ऑन ना हो पाए, तो कंपनी के मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। आरडी इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड है, लेकिन अकेले आंध्र प्रदेश से ही FY24 में 74.14%, FY25 में 51.58% और FY26 में 40.84% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके अलावा कंपनी 8 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जहां सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में मिलकर 17.63% से 39.83% तक रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू कुछ ही रीजन्स पर काफी डिपेंडेंट है। अगर इन मार्केट्स में इकोनॉमिक स्लोडाउन, पॉलिटिकल चेंजेस या डेमोग्राफिक शिफ्ट्स आते हैं, तो इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। FY24 से FY25 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 60.43% बढ़कर 462.96 करोड़ से 742.74 करोड़ हो गया। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में 248.51 करोड़ का इंक्रीज रहा और साथ ही कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी FY24 के 54,750 MTPA से बढ़कर FY25 में 1,04,025 MTPA होने की वजह से भी ड्रिवन रही, जिसके साथ ओवरऑल प्रोडक्शन भी 32,567 MTPA से 44.26% बढ़कर 46,980 MTPA हो गया। इसके अलावा कैपेसिटी एनहांसमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल्स बढ़ना और नए कस्टमर्स ऐड होना भी इस ग्रोथ के की फैक्टर्स रहे। FY25 से FY26 में रेवेन्यू में ग्रोथ कंटिन्यू रही और ये 57.21% बढ़कर 742.74 करोड़ से 1,167.65 करोड़ हो गया। इस ग्रोथ में सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन 353.94 करोड़ रहा। यहाँ भी ग्रोथ कैपेसिटी एनहांसमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल्स बढ़ने और नए कस्टमर्स ऐड होने जैसे स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन से आई। FY24 से FY25 में कंपनी का EBITDA 28.06 करोड़ से बढ़कर 65.93 करोड़ हो गया और EBITDA मार्जिन भी 6.06% से इंप्रूव होकर 8.88% हो गया। वही FY25 से FY26 में EBITDA और स्ट्रॉन्ग होकर 147.08 करोड़ पर पहुंच गया और मार्जिन भी 8.88% से बढ़कर 12.6% हो गया। यानी तीनों सालों में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है, जो रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर होने का सिग्नल है। FY24 से FY25 में अदर एक्सपेंसेस 49.29% बढ़कर 47.03 करोड़ से 70.22 करोड़ हो गए। प्राइमरीली फ्यूल एंड गैस में 5.67 करोड़, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में 5.53 करोड़ और कॉन्ट्रैक्ट लेबर चार्जेस में 5.06 करोड़ के इंक्रीज की वजह से जो जॉब वर्क चार्जेस में 0.63 करोड़ की डिक्रीज से पार्शियली ऑफसेट हुआ। रेवेन्यू 60.43% बढ़ी, जबकि अदर एक्सपेंसेस सिर्फ 49.29%, जिसने मार्जिन इंप्रूव होने में सपोर्ट दिया। FY25 से FY26 में अदर एक्सपेंसेस फर्दर 25.5% बढ़कर 70.22 करोड़ से 88.12 करोड़ हो गए, जहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर चार्जेस में 7.01 करोड़ और जॉब वर्कर चार्जेस में 2.87 करोड़ का सबसे बड़ा इंक्रीज रहा, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अदर्स में 1.78 करोड़ की डिक्रीज से ऑफसेट हुआ। यहाँ भी
रेवेन्यू ग्रोथ अदर एक्सपेंसेस की ग्रोथ से काफी ज्यादा रही, जिसने मार्जिन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस FY24 से FY25 में सिर्फ 4.92% बढ़कर 20.87 करोड़ से 21.9 करोड़ हुए। प्राइमरीली सैलरीज, वेजेस, अलाउंसेस में 0.91 करोड़ के इंक्रीज की वजह से जो पीएफ कंट्रीब्यूशन में हल्की डिक्रीज से पार्शियली ऑफसेट हुआ। FY25 से FY26 में ये 47.6% बढ़कर 32.32 करोड़ हो गए। मेनली सैलरीज, वेजेस, अलाउंसेस में 8.69 करोड़ के बड़े इंक्रीज की वजह से। इसके बावजूद एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से कम रही, जिसने ओवरऑल एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन को सपोर्ट किया। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेवेन्यू और एबिटा की तरह ही कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता रहा। पैट FY24 के 8.95 करोड़ से बढ़कर FY25 में 33.27 करोड़ हो गया और FY25 से FY26 में फर्दर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ 84.68 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके साथ पैट मार्जिन भी FY24 के 1.93% से बढ़कर FY25 में 4.48% और FY26 में 7.25% हो गया। पैट के मूवमेंट में फाइनेंस कॉस्ट का कंसिस्टेंट इंक्रीज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। FY24 से FY25 में फाइनेंस कॉस्ट 29.65% बढ़कर 10.35 करोड़ से 13.41 करोड़ हो गए। प्राइमरीली इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में 2.47 करोड़ और बैंक चार्जेस में 0.34 करोड़ का इंक्रीज की वजह से FY25 से FY26 में फाइनेंस कॉस्ट और तेजी से बढ़े। 78.96% की ग्रोथ के साथ ये 13.41 करोड़ से 24 करोड़ हो गए। प्राइमरीली फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऑन बोरोइंग्स में 4.51 करोड़ और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में 3.64 करोड़ के इंक्रीज की वजह से। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट तीनों सालों में कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे, लेकिन रेवेन्यू और एबिटा की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से ये इंक्रीज पैट पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सका और कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है। अगर FY26 के प्योर कंपैरिजन को देखें तो आरडी इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1167.65 करोड़ रहा, जो ग्रेविटा इंडिया के 4265.27 करोड़, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स के 2958.36 करोड़ और जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग के 9543.11 करोड़ से काफी कम है। एबिटा मार्जिन के मामले में आरडी इंडस्ट्रीज ने 12.6% मार्जिन डिलीवर किया है, जो ग्रेविटा इंडिया के 10.2%, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स के 7.09% और जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग के सिर्फ 5.85% से भी बेटर है। इसका मतलब है कि छोटे रेवेन्यू बेस के बावजूद कंपनी अपने ऑपरेशन से प्योर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आरडी इंडस्ट्रीज का 44.26% ROCE इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। कंपैरिजन के लिए ग्रेविटा इंडिया का ROCE 13.28%, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स का 19.88% और जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग का 20.95% रहा। ये दिखाता है कि आरडी अपने कैपिटल को पियर्स के कंपैरिजन में काफी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। ग्रॉस मार्जिन पर टन के बेसिस पर आरडी का फिगर 38,297 पर टन है, जो ग्रेविटा इंडिया के 42,708 पर टन से थोड़ा कम है, लेकिन पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स के 32,634 पर टन से बेटर है, जबकि जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग ने डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से आरडी अपने पियर्स से छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन एबिटा मार्जिन और ROCE जैसे प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी पैरामीटर्स पर कंपनी अपने कई बड़े पियर्स को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, आरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया के सर्कुलर इकोनॉमी स्पेस की एक लीडिंग प्लेयर है, जो प्योर लेड और लेड अलॉयज मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पोजीशनिंग, रोबस्ट हेजिंग मैकेनिज्म, ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रेजेंस और हाई रेगुलेटरी एंट्री बैरियर्स शामिल है, जिन्होंने FY24 से FY26 तक रेवेन्यू, एबिटा और पैट में कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सपोर्ट की है। लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ की रिस्क भी ध्यान में रखने चाहिए, जैसे टॉप कस्टमर्स पर हाई रेवेन्यू कंसंट्रेशन, बैटरी और मेटल इंडस्ट्रीज पर हैवी डिपेंडेंस, इंपोर्ट्स पर बढ़ता रिलायंस और आंध्र प्रदेश और एक्सपोर्ट कंट्रीज में जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ बिजनेस रिस्क्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों को केयरफुली इवैल्यूएट करना जरूरी है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले RHP को ध्यान से पढ़े और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी